अधिकाल खत्म होने वाला है, इसीलिए लाइशान की सेना को शक्तिशाली बनाकर ही पत्थर को वापस लाया जाएगा। जी। महारानी, महारानी, ठीक तो है ना? महारानी जी, देखिए हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। अपने कमरे में लेके जाओ। हाँ? क्या हुआ? अब क्या करें? अगर शेर को पता चल गया महारानी की तबीयत नाजुक है तो वो तुरंत बगावत कर देगा। तो जाओ उसे अंदर आने से रोको। इतना आसान है तो खुद क्यों नहीं कर लेते? पता नहीं क्यों हमेशा बलि का बकरा मुझे ही बनना पड़ता है। अब तुम चाहते हो या? जाओ जाओ यहाँ से। देख लो यहाँ से। चलो चलो, ये देखो क्या राक्षस राजा, आप जरूर महारानी से मिलने आए होंगे। हम दुश्मन का सामान लूट कर आए हैं। हम ये खजाना महारानी को नजर करना चाहते हैं। मिल गया खजाना। बस नजराना देने आए हो ना, तो ये सेना के खजाने में जमा करवा दो। क्या है ना, महारानी अभी स्वर्ग से लौटी है, इसलिए बहुत थक गई है तो आराम कर रही है। हम सब तो ठहरे नौकर हैं, आप बताओ इन्हें कैसे जगा सकते हैं। इसलिए आप एक काम कीजिए, गुफा में जाकर आराम कर लीजिए, महारानी आपको जरूर बुला लेंगी। चाहिए क्या तुम जानते हो हम कितना खजाना लूट कर लाए हैं? इसे पाने के लिए हमने अपनी जान की बाजी लगा दी और तुम हमें वापस लौटने के लिए कह रहे हो। कुछ भी हो जाए हम महारानी से मिले बिना नहीं जाएंगे। ठीक है राक्षस राजा, मैं पहले जाकर महारानी को खबर करता हूँ, तब तक यहीं रुकना। समझ गए ना आप सब लोग? चलो चलो जाओ। तुम कौन हो? इस सेवक का प्रणाम कबूल करें इरहाई झुनझुन। तो वो महान पराक्रमी आप ही है। पिछली बार जो कुछ हुआ वो सब भूल जाइए। देखिए मैं और मेरे भाई महारानी को नजर करने के लिए दुश्मन का खजाना लूट कर लाए हैं। आप भरोसा रखिए, हम सब महारानी के प्रति पूरी तरह से वफादार हैं। हम कभी धोखा नहीं देंगे। हाँ ठीक है, जाओ। चलो भाइयों, चलो। हाँ चलो कहा ना, चलो। बात क्या है लो? महारानी की तबीयत बहुत नाजुक है और लाख कोशिशों के बाद कोई सुधार नहीं आया है। हम आराम करने के लिए उन्हें उनकी गुफा में ले गए हैं। क्या तुम्हें पता भी है इस बीमारी की वजह क्या है और ये बीमारी कितनी ज्यादा खतरनाक है? वो राक्षस, उसके साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है? हम शादी करने वाले। शादी? तुम्हें यकीन नहीं है तो यहाँ किसी से भी पूछ लो। अब तुम यही सोच रहे हो ना कि ये शादी कैसे रोकूं? ये शादी कोई नहीं रोक सकता। अगर तुम दोनों प्यार करते हो तो फिर तो उस चंद्र वृक्ष पर फूल खिलना ही चाहिए था। क्या तुम चंद्र वृक्ष देखने गए थे? जब तुम अपनी मनमानी कर सकती हो, पत्थर की मदद कर सकती हो, तो क्या मैं उस चंद्र वृक्ष को देखने तक नहीं जा सकता? ठीक है, मैं जानता हूं तुम किसी की नहीं मानोगी। तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारा बड़ा भाई होकर भी मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। लेकिन अगर कभी मुसीबत आई तो खुद को अकेले मत समझना। अगर मेरा सुनहरा बाज मुझे खबर नहीं देता तो मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता। जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। कुछ ही दिनों में हमारी माँ की बरसी आने वाली है। क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरे साथ घर चल सकती हो? माँ और पापा की याद आती है। मैं चाहता हूँ इस बार हम एक साथ उनकी बरसी मनाएं। पहले हम घर पर चलेंगे, उसके बाद ग्याओशान जाएंगे। भैया, मैंने उससे वादा किया है, ये हम दोनों के बीच की बात है। ऐसा कौन सा वादा है? जब तक शक्तिशाली बनने में मैं उसकी मदद करूंगी, वो कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। क्या तुम्हें यकीन है वो अपना वादा निभाएगा? तुम बहुत बड़ी गलती करने जा रही हो। मुझे नहीं पता। वो पहले से ज्यादा शक्तिशाली बन गया है। तुमने अपना वादा पूरा किया है यांगलन, तो फिर यहां पर क्यों रुकी हो तुम? चलो ठीक है, अपना ध्यान रखना। चील आयशान की मदद करते वक्त खतरा मोल मत लेना। मैं कुछ दिन यहां पर और रुकूंगा, जब तक तुम्हारी तबीयत में सुधार नहीं हो जाता। मैं यहीं पर रुका हूं, अब तुम आराम करो।
सामान किलाई पर्वत पर सुरक्षित पहुंच चुका है। सब कुछ ठीक है। अपना ख्याल रखना। स्वर्गलोक में रहने के लिए ये पत्थर कुछ भी सह सकता है। मेरे हिसाब से वो जरूर कोई योजना बना रहा है। तो अब क्या करना चाहिए सेनापति? इस योजना के लिए महाराज की अनुमति आवश्यक होगी और बाकी मंत्रियों की भी। ड्रैगन सेनापति, जादुई हथियार लाने अब गुरुदेव के पास जाइए और हर्क्यूलिस, इस बार तुम्हें कुर्बानी देनी होगी। शायद उसे सजा मिले। क्या तुम तैयार हो? आप बस आदेश दीजिए, आपके लिए जान भी हाजिर है। भरोसा रखिए। स्वर्ग के बगीचे में आग, ये उस राक्षस का काम होगा। रिंचन, पत्थर भाग गया है। नामुमकिन, उस मामूली राक्षस की इतनी हिम्मत की स्वर्ग में रहकर वो मुझे चुनौती दे रहा जाता है। सिपाहियों, उस पत्थर ने स्वर्ग के बगीचे को जलाने का गुनाह किया है। बीज का पेड़ जला दो। मैं मारा गया तो स्वर्गीय सेना का मनोबल टूट जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। पकड़ के लाओ उसे। जी। तुम्हें लगता है कि मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूं जो तुम्हारे हाथ लगूंगा? मेरा यहां आने का एक ही मकसद था कि चीला ईशान को शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ वक्त मिले। अब अलविदा कहने का समय आ चुका है। तुम बस इस आग को बुझाने की कोशिश करते रहना। तो तुम इस आग से बचकर निकलना चाहते हो? इस काम में मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मैं तुम्हें जरूर वापस भेज दूंगा। फेंग, आज तुमने बहुत मेहनत की है। अब स्वर्गलोक में लौटने के बाद सुरक्षित रहना और अपना ध्यान रखना। पत्थर, अब तुम्हारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। किलाई पर्वत जाओ और मेरा इंतजार करो। मेरी चिंता मत करो। ये स्वर्ग के योद्धा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वैसे भी सारे देवता मेरे दुश्मन थोड़ी ना है। हाँ, इस वक्त तुम दुनिया के सबसे शक्तिशाली योद्धा हो और सबसे होशियार भी। तुम कुछ भी कर सकते हो। गुरुदेव का आदेश है, उन्होंने मुझे फेलगलिंग को लाने भेजा है। मैं सिर्फ एक शर्त पर फेंग को उनके पास भेज रहा हूं। जाकर अपने गुरु से कह देना कि अगर फेंग को कुछ हुआ तो मैं खुद उनकी जान ले लूंगा। आप चिंता मत कीजिए, गुरुदेव ने कहा है जब वक्त सही होगा तो वो खुद मिस फेलगलिंग को आपके पास भेज देंगे और उन्हें खरोच तक नहीं आएगी। सुनकर अच्छा लगा। ये लो, वो तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। पत्थर, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। तुमने मुझे वादा किया था, मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे। हाँ, मुझे याद है। इससे मेरे संपर्क में रहना। हाँ, मैं चलता हूं। मैंने सुना तुम आ रही हो, इसलिए मैं खुद लेने आई। वो इंसान कौन था? ऐसा लग रहा है मैं उसे जानती हूं। चलो, हम अंदर चलते हैं। जब तक तुम चीला ईशान में हो, मुझे किसी बात का डर नहीं है। तुम जहां जहां जाओगे हम तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। युद्ध शुरू हो चुका है।
अपना ख्याल रखना। प्रणाम महारानी। किलाई पर्वत के पास तिहाने सेना का सफाया हो गया है। महारानी की जय हो। मैंने तिहाने सेना का बंदरगाह यांगयू तियांगयांग को लूट लिया है। प्रणाम महारानी, आपने मुझे जो काम सौंपा था वो मैंने पूरा कर दिया है। हम दुश्मनों को सोचने का मौका नहीं देंगे। तिहाने सेना पर टूट पड़ो और उन्हें खत्म कर दो। इस वक्त उनकी शक्ति पहले जैसी नहीं रही। हम उनका खात्मा करके स्वागत करेंगे अपने महाराज का। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हमला करो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्या हुआ? गुरुदेव का कुछ पता चला? मुझसे मिलना नहीं था तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैंने उन्हें कहते हुए सुना तुमने कल से कुछ नहीं खाया है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। आओ पहले यहाँ बैठो। तुमने बताया नहीं, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम फेंगलिंग है और मैं युंगू वैंगकोंग पर्वत की रहने वाली हूँ। तुम बिडो यागोंग गुफा से हो? ये नाम जाना पहचाना लग रहा है। जब मैंने आखिरी बार पत्थर के साथ फल तोड़ा था तब वो 7 का था और मैं 3 की। वो खाना आज के जितना स्वादिष्ट नहीं था, पर हम दोनों ने मिलकर खत्म किया था। तुमने पत्थर कहा? वो कुलाईशान में रहता है। वो धरती की दुनिया का है और वो सबसे होशियार है, इसलिए वो जो भी कहता है चुपचाप मान लो। क्यों ना हम उसने जो कहा वो करें। मैं तुम्हें खाना परोसती हूँ, खा लो। क्या हो गया? ऐसे क्यों देख रही हो? तुम चिड़िया हो? तुम भी जानती हो? मुझ पर किसी के एहसान है। आज से सालों पहले की बात है। उसका नाम चिड़िया है। यह जिंदगी उसी के देन है। उसका एहसान चुकाना होगा। बस चीला ईशान की हालत सुधर जाए, फिर मैं जिंदगी और मौत की किताब लेने पाताल लोक जाऊंगा। उसकी आत्मा खोज निकालूंगा और इसे जिंदा करूंगा। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ी देर सोना है। गुरुदेव सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे यहाँ मेरे पास क्यों भेजा होगा? पहले गुरुदेव ने मुझे यहाँ स्वर्गलोक में बुला लिया, फिर अपने महल में आने दिया। इसका मतलब वो ये सब जानबूझकर कर रहे हैं। खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी खा लो। अब यहां से पत्थर कैसे निकलेगा? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? भागो भागो यहाँ से, चलो जल्दी 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 जल्दी। अरे पानी कहाँ है? पानी कहाँ है? सिपाहियों जल्दी करो। अरे आग बुझाओ, कोई पानी लाओ। अरे देख क्या रहे हो सिपाहियों, अब तक पहुंचे क्यों नहीं? मेरी नाक, ये किसने किया? अरे पत्थर तुम यहाँ? ताए बाय जी सिंह, तुम्हें लगी तो नहीं ना? देखो तुम्हें जरूर गलत फहमी हुई है। मैं तो मामूली दरबारी हूँ, तुम्हें पकड़ने का आदेश तो महाराज ने दिया। मुझे लगता है कि ये तुम्हारी साजिश होगी। तुम मुझे इतना पसंद करते हो कि तुमने मुझे पकड़ने के लिए सिपाही भेजे। फिलहाल मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा हिसाब चुकाने जरूर वापस आऊंगा। समझ गए ना? अरे नहीं नहीं नहीं, पत्थर रुको, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। मुझे माफी माफी माफी। ये लो। ये क्या किया? तारे दिखा दिए। याद रखना, इसका हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ है। वापस लौटकर सूद समेत चुकाऊंगा। पत्थर रुक जाओ।
प्रणाम सेनापति। कुलाशन की दानव सेना ने टियांग शहर और 10 लाख बाशिंदों को घेर लिया। शहर को बचाना होगा। अचानक दानव सेना में इतनी हिम्मत कहां से आई? उनके हमलों से हमारी सेना की रक्षा प्रणाली किसी भी वक्त बिखर सकती है। उनके जहाजों पर इस वक्त ये लैंड के साथ बाकी युद्ध भी मौजूद है। क्या कहा? चेलाइशान के सेनापति यांगलान हैं? टियाने, तुम तुरंत जाकर महाराज से मदद की गुहार लगाओ। तुम लोग जाओ और डटकर मुकाबला करो। हमारे जीते जी दुश्मन शहर में नहीं आएगा। जी सेनापति। महारानी की जय हो। हमारी सेना ने दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। सेना से कहो इसी वक्त शहर पर होने वाला हमला रोक दे। बल्कि हमें तो हमला और तेज करना चाहिए महारानी। हमले का मकसद दुश्मन को पीछे धकेलना था ताकि महाराज लौट आए। हमें बस चाहिए कि हमारे हमले के चलते स्वर्ग के सम्राट मदद के लिए वहां के दरवाजे खोल दें। जी महाराज, जी जरूर। क्या कहा? हमारी सेना और इलाकों पर हमला करने वाली यांगलान है? हमें कोई इतराज नहीं है इस बात से। सही कहा। टियांग की मदद करने स्वर्ग की सेना भेज दो और यांगलान को जिंदा पकड़ कर लाओ। क्षमा चाहता हूँ महाराज, लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। अगर हमने इस वक्त यूनियो टियांग की मदद के लिए सेना भेज दी और किलाई पर्वत पर हमला किया तो आप भी जानते हैं राक्षस सेना चुप नहीं बैठेगी। हमने जल्दबाजी में सेना भेजी तो अनजाने में हम हमारे दुश्मन की मदद कर बैठेंगे महाराज। हमें पत्थर को नष्ट करना है। महाराज, दुश्मन सेना पल पल हमारे करीब आ रही है। इस वक्त आपके अलावा टियान सेना को कोई नहीं बचा सकता। टियांग ज्यादा देर दुश्मन को रोक नहीं पाएंगे। महाराज तुरंत आदेश दीजिए और टियान सेना की मदद कीजिए। महाराज, मेरी दरख्वास्त है, ज्यादा वक्त जाया किए बिना आदेश दीजिए। महाराज, टियांग सेना हमारी कुल सेना का आधा हिस्सा है। अगर यूनियो टियांग गिर गया तो हमारे सिपाहियों के साथ साथ बड़ी तादाद में हथियार और युद्ध सामग्री भी दुश्मन के हाथ लग जाएगी। हमें सेना भेजनी चाहिए। लेकिन महाराज, वो पत्थर तो इस वक्त स्वर्ग लोक में मौजूद है। उसके यहाँ होते हुए आधी सेना को बाहर भेजने में समझदारी बिल्कुल नहीं है। मेरी मानिए तो ऐसी गलती मत करना। महाराज, मेरे होते हुए उस पत्थर से डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं उसे पकड़ के लेके आऊंगा। ये ठीक नहीं है। यूनियो टियांग स्वर्ग लोक की हदों से बहुत दूर, और वो पत्थर अभी भी हमारे स्वर्ग लोक में मौजूद। क्या कहा? एक मामूली राक्षस से डर रहे हो? क्या आप भूल गए कि आज भी स्वर्ग के महान योद्धा मौजूद हैं? पत्थर को पकड़ना चाहिए, उसे भागने मत देना महाराज। महाराज, मैं आपसे मदद की गुहार लगा रहा हूँ। महाराज, इस वक्त उस राक्षस की ताकत अपनी चरम पर है। अगर हमने आधी सेना नीचे भेज दी तो हम उसे कैसे पकड़ पाएंगे? हमें लगता है हमें पहले उस पत्थर को गिरफ्तार करना चाहिए। अगर हमने उसे पकड़ लिया तो क्या बाकी राक्षस हथियार फेंक देंगे? इसमें को नहीं आती तब तक दुश्मन को रोक कर रखें। मैं जानती थी महाराज अपने सिपाहियों को मरने के लिए छोड़ देंगे। उन 6 लाख सिपाहियों की जिंदगी उनके लिए मायने नहीं रखती।
तो महाराज अब आप मुझे भी दोष मत देना। मेरा आदेश है, इस चियांग गैंग को धूल में मिला दो, कोई बचने ना पाए। जी जी जी। चलो। सेनापति सेनापति, वो राक्षस भाग गया। राक्षस सेना ने चियांग गैंग को घेर लिया है। वो हवाई हमला करेंगे, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। उनकी सेना में कितने सैनिक हैं? मैं नहीं जानता, पर उनके पास बहुत सारे बड़े बड़े योद्धा हैं। महाराज ने क्या किया? मदद के लिए सेना भेजी या नहीं? छी! पिछले 15 दिनों से उन्होंने हमें घेर के रखा था, फिर आज अचानक हम पे हमला क्यों कर दिया? क्योंकि वो जान गए हैं महाराज ने पहले पत्थर को पकड़ने का फैसला लिया है और हमारी सेना को मरने के लिए छोड़ दिया। मतलब मदद नहीं आ रही, उन्होंने हमें छोड़ दिया। मेरे भाइयों, हम घुटने टेकने से पहले जान देना पसंद करेंगे। दुश्मन के हाथों बेइज्जत होने से बेहतर है एक एक गोली ले लें। मौत के बाद भी हमारी आत्माएं शहर की रक्षा करेंगी। मौत के बाद भी शहर हमारी कुर्बानी याद रखेगा। मौत के बाद भी हमारी बहादुरी की कहानी आगे बढ़ेंगी और बढ़ती ही रहेंगी। मरकर भी हम अमर हो जाएंगे सेनापति। हम दुश्मन को जीत की खुशी नहीं मिलने देंगे। मेरे भाइयों, किस्मत ने चाहा तो हम सब नरक में जरूर मिलेंगे। सेनापति जी, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। सबसे पहले मुझे बलिदान देना होगा। महाराज ने पहले पत्थर को पकड़ने का फैसला किया है। मान लो राक्षस को पकड़ भी लिया तो क्या टिया ने सेना को बचाने का मौका मिलेगा? जिंदा बच पाएंगे? हिम्मत मत हारना मेरे भाइयों, आखिरी दम तक लड़ना। ढूंढो, वहां ढूंढो, ढूंढो। चलो। युद्ध भूमि से लाशें हटा दो। जी। सुनिए सेनापति, आपकी सेना नष्ट हो चुकी है, हथियार डाल दो। टियाने सेना के सेनापति हथियार नहीं डालते। हजारों साल हो गए, मेरी टियाने सेना ने कभी किसी के सामने हार नहीं मानी, न कभी मानेगा। हम घुटने नहीं टेकते। एक बात बताओगी, क्या तुम वही पुरानी यांगलान हो जब तुम्हारे सम्राट
तुम राक्षस सेना की सेनापति हो। तुमने मेरे इलाके पर कब्जा किया, मेरी टियाने सेना को खत्म कर दिया। जब उन्हें पता चलेगा ये सब तुमने किया तो वो क्या सोचेंगे? क्या उन्हें पछतावा होगा कि हमारी मदद के लिए सेना ना भेजने पर वो पछताएंगे? तुम्हें जो करना था वो तुमने किया। पिछले सेनापति ने जहर खाया था। अब बस 1 घंटे की बात है। मुझे मेरे कमरे में अकेला छोड़ दो, मेरे साथियों का गम मनाने दो। आज मैंने कई भाई खोए हैं। इस नरक में मैं अकेला नहीं हूं। पता नहीं क्यों, लेकिन अभी भी मुझे उनकी चीखें सुनाई दे रही है। वो बहादुरी से लड़ रहे हैं। मेरे 6 लाख सिपाही आखिरी दम तक लड़ते रहे। टेंसुके, अब मैं सेनापति की नजरों से कैसे नजरें मिलाऊं? यंगलन, तुम भरोसा करो या ना करो, मुझे कुछ पल अकेले रहने दो। मेरी टियाने सेना घुटने टेकने से पहले मरना पसंद करेगी। सेनापति तेनसुके, मुझे आप पर पूरा यकीन है। स्वर्गलोक मेरी सेना को मिटाना चाहता है। स्वर्गलोक मेरी सेना को मिटाना चाहता है। महाराज, हमने इतने साल आपकी सेवा की और आपके पास मौका था सिपाहियों की जान बचा सकते थे। मैंने तो पूरी जिंदगी आपकी सेवा की है, फिर ये धोखा क्यों? मैं पूछता हूं क्यों? सेनापति, मैंने आपसे वादा किया, वो पूरा नहीं कर पाया। जिनफो दोषी है, मुझे माफ कर दीजिएगा। आपका जिनफो माफी मांगता है। माफी मांगता है। दुश्मन की सेना खत्म हो चुकी है, तो यहाँ से निकलकर हम अब स्वत पर हमला करेंगे। हाँ, चलो। माफ करना, मैंने तुम्हारी जान ली। मैंने तुम्हारी जान ली। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। अगर मैं जिद ना करता, अपने अहंकार को बीच में ना लाता, तो तुम जिंदा होते। तुम में से कोई नहीं मरता। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। मैंने तुम्हें मारा है। महाराज, बहुत बुरी खबर है। दुश्मन सेना यूनियो तियान में घुस चुकी है। सारी तियाने सेना खत्म हो चुकी है। क्या कैसे हो सकता है? नहीं, अब क्या तक वो पत्थर पकड़ा नहीं गया है। अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचा। जन, देखो, शांत हो जाओ।
रुक जाओ। तियान ही सेना मौत के बाद भी अमर रहेगी। मेरे भाइयों, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। नहीं, क्या हुआ? ये क्या कर दिया इसने? क्या कर दिया? गलत है ये। तियान ही सेना खत्म हो गई। अब दिल को ठंडक मिली। तियान ही सेना खत्म हो चुकी है। महाराज, हमारी सेना नहीं रही। हमला करो, हमला करो, हमला करो, चलो, खोलो दरवाजा, खोलो, हमला करो, दरवाजा खोलो, खोल दो। मैं स्वर्गलोक के बाहर हूं। आदेश है महारानी जी। हमला करो। हमला? पूरी ताकत से हमला करो। जी। शाबाश गोजिंग, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। तुम्हें इसका इनाम जरूर मिलेगा। शुक्रिया महाराज। महाराज, बहादुरी का इनाम तो मिलना चाहिए, लेकिन गलती की सजा भी, और सजा ऐसी कि तीनों लोगों के लिए सबक बन जाए। लेकिन सेनापति ड्रैगन, तुमने पत्थर को पकड़ने की जो प्रतिज्ञा की थी, अब वो पूरी हो गई है। उसके बाद इसने जब्त की हुई जादुई अंगूठी का फिर एक बार बखूबी इस्तेमाल कर दिखाया। क्या हम जीत का जश्न मनाए? महाराज, इन्होंने गैर कानूनी तरीके से वो अंगूठी चुरा ली, पर सजा के लिए वो तैयार। सिपाहियों, फेलों को गिरफ्तार कर लो और कैद खाने में कैद कर दो। जी महाराज। आखिरकार ये लोग कैद खाने में पहुंच ही गए। अब ये वहां से कभी नहीं निकल पाएंगे। ये सब मेरे हाथों की कठपुतलियां रहेंगी। सियासत की ये बाजी जीतने के लिए मैंने बहुत कुछ दांव पर लगाया। शायद खेल खत्म करने का वक्त आ गया। क्या हुआ महारानी? इस संदेश में ऐसा क्या लिखा है? वो चाहते हैं हम हार मान लें। हार मान लें? और उन्होंने कौन सी शर्त रखी है? सारे हथियार लौटाने होंगे। हथियार लौटाने होंगे? खुद को उनके हवाले करना होगा हमें, बिना शर्त। तो फ्रेंड्स, कल जो हमने प्रेडिक्शन दिया था मार्केट के ऊपर, तो वही हुआ। ठीक है, कल जो लेवल बताया था मार्केट के अंदर, ठीक उसी तरह आज का मूव किया है, देख सकते हो। आपको यकीन नहीं है तो आप मेरे प्रीवियस डे का वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो उसमें जो लेवल्स बताए थे तो 100% डेफिनेटली ठीक ऐसा ही कुछ हुआ है। ठीक है, आप चाहे तो अभी यहाँ पे देखो, जो कल का कुछ ड्राइंग किया था मैंने, वही सब मार्केट पे हुआ है। ठीक है,
तो अभी इसको हटा देते हैं, ठीक है, ताकि आपको फ्रेश से एक न्यूज़ चार्ट दिखा सकते हैं और आपको एक बेहतरीन से समझा सकते हैं जो कल के मार्केट किस तरह मूवमेंट करेगा। तो फ्रेंड्स, कल जो मैंने अपने वीडियो में बताया था जो आज मतलब फ्राइडे को मार्केट किस तरह मूवमेंट करेगा, कितने पॉइंट या कहाँ इसका सटीक लेवल था, ठीक है, जहाँ से मार्केट मूव कर सकता है। तो एग्जैक्टली जो लेवल बताया था, ठीक एग्जैक्टली वही लेवल से मार्केट ने मूव किया है, ठीक है। मतलब ना जा एग्जैक्टली आप देख सकते हो, यकीन नहीं है तो आप पिछले मेरे वीडियो पे जाके देख सकते हो, ठीक है। 323 तो फ्रेंड्स, कल जो हमने प्रिडिक्शन दिए थे मार्केट के ऊपर, ठीक है, एग्जैक्टली वही लेवल से मार्केट मूव किया है, ठीक है। जो बंदे ने मेरे वीडियो को देखा, ठीक है, वो अगर इस लेवल को मार्क किया तो अच्छा खासा उन्हें प्रॉफिट हुआ मार्केट पे, ठीक है। आपको यकीन नहीं तो गाइस आप जाकर मेरे प्रीवियस डे के वीडियो चेक कर सकते हो प्रोफाइल में, ठीक उसी लेवल से मार्केट ने फॉल किया है, ठीक है। तो मतलब आगरा मतलब मंडे का मार्केट, ठीक है, मतलब अगले दिन जो मार्केट ओपन होगा तो उसके बारे में कुछ बातचीत करेंगे। पर ये जो लेवल दिख रहा है ना, ये मैंने पिछले दिन के वीडियो में बताया था, ठीक है। तो एग्जैक्टली वही लेवल पार हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले इनको मैं क्लीन कर देता हूँ और अगले दिन का कैसा मूव करेगा, मतलब इसके बाद तो सैटरडे संडे है, उस मार्केट बंद रहेगा। तो अगला जब मार्केट खुलेगा तो कुछ न्यूज़ हो सकता है, ठीक है, उसके न्यूज़ आ जाए तो उसके ऊपर मार्केट का बिहेवियर कुछ अलग हो सकता है। न्यूज़ आए तो मैं आपको खबर कर दूंगा, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। पर अगर कोई न्यूज़ ना आए तो मंडे, ठीक है, मंडे को मार्केट किस तरह रह सकता है तो उसके बारे में हम कुछ बातचीत करेंगे। अब देखो एक चीज़ मेरे को क्या लगता है, मार्केट में जब मतलब 1 फरवरी को मार्केट ओपन होगा, मतलब बजट आने वाला है इंडिया का, ठीक है। तो मेरे को लग रहा है कि अभी जो मार्केट का हाल है, ठीक है, मार्केट धीरे धीरे थोड़ा सा फॉल करेगा। फिर उस दिन का मार्केट के उधर, ठीक उसी दिन बजट के दिन अंदर मार्केट में एक बड़ा मूव आ सकता है। क्योंकि मेरे को जैसा लगता है, मतलब मेरे एनालिस्ट जो कह रहा है कि मार्केट का बजट कुछ खास ज़्यादा नहीं पॉजिटिव आएगा, ना ही कुछ नेगेटिव आएगा, ठीक है, मतलब बैलेंसिंग में रहेगा, जिसके वजह से मार्केट में थोड़ा पॉजिटिव मूव आ सकता है, ठीक है। क्योंकि देखो अभी जो मार्केट में शॉर्ट सेलिंग हुई है ना, तो उसका रिकवरी थोड़ा आएगा बजट के दिन, ठीक है। तो यही चीज़ आएगा, ठीक है। बजट के दिन क्या हो सकता है मैं आपको बता दिया। अगर उस दिन ठीक इसी तरह हुआ तो मेरा वीडियो को देखना, सेव करके रखना, ठीक है, ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो आइए नेक्स्ट दिन क्या होगा उसके ऊपर बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले चार्ट को मैं क्लीन करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ सकते हैं आराम से। ठीक है गाइस, आप अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, जहाँ से मार्केट ब्रेकआउट दे और स्ट्रांगली नीचे आए, ठीक है। पर यहाँ पे एक देखो दो कैंडल, ठीक है, सेम बना है, ठीक है,
मतलब इसके वीक देखो, ठीक है, इस वीक बहुत ही बड़ा है, पर इस कैंडल का वीक छोटा है और नीचे भी वीक प्रेशर, बाइंग प्रेशर भी छोटा है, इसका लगभग सेम है, पर यहाँ पे एक सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो मेरे को लग रहा है मार्केट मतलब नेक्स्ट दिन मार्केट जब ओपन होगा तो मार्केट शायद थोड़ा सा पॉइंट अप साइड के ऊपर ओपन हो सकता है, ठीक है, मतलब 50-30 पॉइंट का अप साइड ओपन हो सकता है, पर कोई न्यूज़ ना आए तो, क्योंकि मार्केट 2 दिन बंद रहेगा उसके बाद ओपन होगा। तो अगर कोई न्यूज़ आता है तो मार्केट गैप अप या गैप डाउन हो सकता है, ठीक है। पर अगर कोई न्यूज़ ना आए तो मार्केट इजीली इस रेंज के अंदर 25,182 के आसपास ओपन हो सकता है। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर ट्रेड लाइन को टच कर सकते हैं, ठीक है, इस लेवल पे आ सकता है, सपोज आ सकता है, ठीक है। तो उसके बाद मार्केट में बड़ा फॉल आएगा, यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट रिटेस्ट करेगा, फिर यहाँ से नीचे इस तरह आएगा, ठीक है, पर यहाँ तक आ सकता है 24,900 के आसपास आ सकता है, ठीक है, पर यहाँ पे आएगा, क्योंकि अगर ऐसे रिवर्स ना आए मार्केट में तो ऐसा होगा, ठीक है। अगर रिवर्स आ जाए तो वो अलग बात होगा, उसके भी मैं बताऊंगा कहाँ रिवर्स आ सकता है, कैसे ऊपर जाएगा मार्केट, आपको एग्जैक्टली लोकेशन और लेवल्स बताएंगे, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये है 1 आवर का टाइम फ्रेम में, ठीक है। अब यहाँ से भी एक सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ पे भी मार्केट सपोर्ट ले सकता है, मतलब यह फॉल करके अपना टारगेट मिल जाएगा, फिर मार्केट जहाँ भी मूव करे मेरे को कोई उससे दिक्कत नहीं, ना ही मैं उसके ऊपर कोई ट्रेड प्लान करूँगा। मेरा लेवल यही है, यहाँ से अगर आए तो मैं शॉर्ट सेलिंग करूँगा, उसके बाद मार्केट जितना भी मूव करे मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरे को दिखना ही नहीं मार्केट, ठीक है। अगर बाइंग साइड में देखें तो ठीक एग्जैक्टली इस ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट करना पड़ेगा मार्केट को, तो अभी आएगा, ठीक है, और ब्रेकआउट करके ये इस यहाँ पे सपोर्ट लेगा, ठीक है। मार्केट ऑब्वियसली यहाँ पे सपोर्ट लेता है, ठीक है, ये देखो सपोर्ट लेता है कहाँ पे, ये जो मार्केट है अभी इस रेंज के अंदर मार्केट सपोर्ट लेता है तो अप साइड ब्रेक होगा या डाउन साइड ब्रेक होगा, तो उसमें हमको प्रॉफिट होगा। तो अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट जाए तो ही आप अप साइड के ऊपर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर ना इसको एक बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट ना करे और ना ही हमें एक सपोर्ट कर ले मार्केट, बिना सपोर्ट लिए तो इसको ब्रेकआउट करे तो इसका फेक ब्रेकआउट हो सकता है और आप मार्केट में ट्रैप हो सकते हो। तो इसके लिए ध्यान रखना, सपोर्ट लेना चाहिए। तो अभी ये हमारे लिए सपोर्ट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम 100 पॉइंट के आसपास टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। अगर इससे नीचे आ जाए तो ध्यान रखना मार्केट शॉर्ट सेलिंग होगा, ठीक है। आप एंट्री लेना है कहा मैं अभी बताऊँ, तो इसलिए आपको छोटे टाइम फ्रेम में आना है, ठीक है, 15 मिनट पे आना है और 15 मिनट पे आकर देखना मार्केट कहाँ से सेलिंग हुई है, ठीक है। तो ये था हमको शॉर्ट सेलिंग के लिए, ठीक है। अगर बाई करोगे तो ठीक है, तो वो अलग बात होगा, बाई नहीं करना है, ठीक है। मार्केट डाउन ट्रेंड में आपको बाई नहीं करना है, ठीक है। आपको पोजीशन ढूंढना है कहाँ से आप सेलिंग ले सकते हो और अपना छोटा सा प्रॉफिट रख सकते हो 10% मिनिमम। तो इसीलिए आपको देखना है, देखो इस यहाँ पे सपोर्ट था, ठीक है, बहुत बार कोशिश किया इसको ऊपर, देखो सपोर्ट लिया, फिर रिटेस्ट किया, फिर ब्रेकआउट दिया, तो अच्छा खासी मूव मिला है, 70-80 पॉइंट मूव मिल रहा है देखिए इजीली, ठीक। उसी तरह यहाँ पे अब सीधा नीचे नहीं आएगा, मार्केट ऊपर ओपन होगा उसके बाद नीचे आएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। तो अब ये देखो इस ट्रेड लाइन को देखो आराम से, यहाँ पे ब्रेकआउट आया है, ठीक है, यहाँ से ब्रेकआउट आया, देखा ना, ब्रेकआउट को रिटेस्ट किया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, इस ट्रेड लाइन इस बॉक्स के अंदर सपोर्ट लिया, आप यहाँ से नीचे आया, ठीक है। तो आप इसको फिबोनाची टूल का यूज़ करके देख सकते हो, ठीक है। ये लो टू हाई मार्क किया, तो देखो यहाँ पे मार्केट ने गोल्डन जोन के ऊपर हमको रिटेस्ट किया है, ठीक है। आप देख सकते हो गोल्डन जोन पर रिटेस्ट किया है यहाँ पे, ठीक है। अरे यार, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो रिटेस्ट किया, उसके बाद देखो मार्केट सीधे कितना बड़ा मूव आया, 0.7 तक हमें टारगेट दे दिया, ठीक है। आप मार्केट नीचे जाएगा तो क्या करेगा पता है, यहाँ से सपोर्ट लेगा, फिर नीचे यहाँ तक आएगा,
अब बिना यहाँ पे सपोर्ट लानिए, इसके ये सपोर्ट आप रेजिस्टेंस इसके हिसाब से काम करेगा, ठीक है। उसके बाद मार्केट नीचे आएगा। अगर उसी तरह इसको ब्रेकआउट कर दिया, फिर इस ट्रेड लाइन को बाद सपोर्ट ले, तो फिर मार्केट ऊपर के साइड जा सकता है। पर ध्यान रखें इस टाइम फ्रेम को और यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक शॉर्ट साइड के लिए रिकवरी